अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनम। अनम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। आप क्या कर रही हैं इस वक्त? मैं बस इस वक्त बच्चों को थोड़ी हवा खिलाने के लिए लेके आई हूँ। घूमने आई हुई हैं जी। फैमिली के साथ? जी। अच्छा अनम, मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस की है साउथ ग्लोबल समिट के नाम से, जिसमें उन्होंने 127 कंट्रीज़ को बुलाया है, जिसमें से 123 कंट्रीज ने उनको ज्वाइन भी किया है। अब सवाल ये है कि उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को नहीं बुलाया, ऐसा क्यों है? मे बी वो शायद दुश्मनी के देखते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना बुलाया हो, लेकिन दुश्मनी को ख़त्म करना चाहिए, अमन और मोहब्बत को बढ़ाना चाहिए। क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सलीम, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि एक साउथ ग्लोबल समिट के नाम से इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने 127 कंट्रीज़ को इनवाइट किया, 123 ने उनको ज्वाइन भी किया है, सिवाय पाकिस्तान और चाइना, उन दोनों कंट्रीज़ को उन्होंने नहीं इनवाइट किया, ऐसा क्यों है? इस हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि ये पॉलिटिक्स जो बड़ी गंदी है, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने हर काम के लिए पीछे रखा हुआ है। और चाइना चूँकि पाकिस्तान का बहुत दोस्त है, क्लोज दोस्त है, इस वजह से भी ये हो सकता है कि वो चाइना और पाकिस्तान को ज़्यादा क्लोज नहीं आने देते। और जी जी, और इस वजह से वर्ल्ड जो पॉलिटिशियन हैं वो पाकिस्तान को ख़ास और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए वो हर हर मामले में डिग्रेड करता है। इस वजह से भी वो मसला हो सकता है कि नहीं, सब कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का या इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन यहाँ की पब्लिक या वहाँ की पब्लिक ऐसा नहीं समझती, सिर्फ ये पॉलिटिशियंस की ही। मैं वही पहली बात की ना, पॉलिटिशियन का ये मसला है, पब्लिक का मसला नहीं है। पब्लिक तो बहुत फ्रेंडली है। चाइना में सपोर्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने चाइना को भी इनवाइट नहीं किया। चाइना को हो सकता है चाइना का कोई अपना जरूरी मसला हो उनके साथ, तो उनकी बात भी चल रही है, मगर ये बुलाना तो चाहिए था, क्योंकि अगर इतने वर्ल्ड में इतने कंट्री को बुलाया तो पाकिस्तान और चाइना को ना बुलाना, ये मेरे हिसाब से ऐसा तो क्यों किया इन्होंने? मैं यही कहूँगा कि ये पब्लिक की वजह से नहीं हो सकता। ये जो हमारे सियासतदान हैं, इंडिया के सियासतदान हैं या दुनिया में जो अमेरिकन जो भी हैं, वो उनकी सोच है। ये भी हो सकता है कि ये फ़लस्तीन का मसला जो चल रहा है इसराइल का, इस वजह से भी वो पाकिस्तान को अक्सर गवर्नमेंट तो सपोर्ट नहीं कर रही, मगर आवाम तो सपोर्ट करती है ना। तो चाइना का भी शायद यही इशू है, तो इस वजह से इनवाइट नहीं किया। जी इस वजह से इनवाइट नहीं हाँ, किया। इस वजह से इनवाइट नहीं किया। मैं ये तो वैसे दुख की बात है कि इनवाइट तो करना चाहिए था, क्योंकि इतनी कंट्री में बुलाया और चाइना क्योंकि को। इसी तरह मतलब रिलेशन आगे ग्रो करता है। जी रिलेशन ऐसे ही आगे ग्रो करता है। जी, बिल्कुल जाहिर है कि अगर इनविटेशन मिलता तो पब्लिक में भी अच्छा महसूस होता। लोग कहते जी हमारी कंट्री को भी बुलाया। जाहिर है आम पब्लिक में तो इसकी जो है ना बड़ी पूरा महसूस होता है। मतलब अगर इंडिया ने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना होता वहाँ के पॉलिटिशियन ने, तो वो हमें ज़रूर इनवाइट करते हैं। जाहिर है ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को इनवाइट करे तो ज़्यादा क्लोज आते हैं, अच्छी बात होती है। दो लोगों में हाँ जी प्यार मोहब्बत बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि लोग जो है यहाँ से खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो पाकिस्तानी लोग उनको वेलकम करते हैं, इसी तरह वहाँ के लोग भी वेलकम करते हैं। तो ये चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी, ये जो हुआ है तो गलत हुआ है। इस हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप वहाँ की पब्लिक को या पॉलिटिशियंस को? मैं वहाँ की पब्लिक को ये कहूँगा कि अगर इस तरह की ये बात हुई है तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए। उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि इस तरह अगर ये करेंगे तो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उसको अच्छा जी वो नहीं करते। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you very much। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमज़ा। हमजा, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, थैंक यू। अच्छा हमजा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस रखवाई है साउथ ग्लोबल समिट के नाम से, जिसमें उन्होंने 127 कंट्रीज़ को इनवाइट किया है और 123 ने इनको ज्वाइन भी किया है, सिवाय पाकिस्तान और चाइना के उन्होंने चाइना को इनवाइट नहीं किया, ऐसा क्यों है? आप इस हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? जी डेफिनेटली इंडिया तो स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है। पाकिस्तान उसे समझे या ना समझे, इंडिया उसे समझता है। और चाइना को उन्होंने इसलिए इनवाइट नहीं किया होगा क्योंकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। सो दैट्स वाई आई थिंक सो कि इस वजह से नहीं उन्होंने किया होगा इनवाइट। बस यही वजह है। जी मज़ीद कुछ कहना चाहें? बस दैट्स इट। इस इनके लिए और कुछ भी कमेंट नहीं पास कर सकता मैं, सिवाय इसके कि वो
मैं उनको इस काबिल नहीं समझता कि उनके लिए कोई कमेंट पास करूँगा। इंडिया को। यस डेफिनेटली। ठीक है, मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरम। इरम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मेरा सवाल आपसे इरम ये है कि इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस की है साउथ ग्लोबल समिट के नाम से, ठीक है, तो जिसमें टोटल 127 कंट्रीज़ को बुलाया गया है और इनविटेशन गया है और 123 ने इनको ज्वाइन भी किया है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को नहीं बुलाया। इसके हवाले से कुछ कहना चाहती हैं आप? अच्छा, इसकी एक वजह तो यही है कि क्योंकि इंडिया हमसे नफरत करता है बेसिकली, और चाइना को मैं भी इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है, हमारे साथ उसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, तो हमारे साथ उनके कारोबार भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से भी मे भी उन्होंने नहीं बुलाया। और ये एक तंग नज़री हो सकती है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। वैसे ममालिक को ऐसा करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए, मतलब कुछ मैसेज देना चाहती हैं कि ऐसे उन्होंने क्यों किया, उनको नहीं नहीं, करना जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हुए हैं, आपका मुल्क इतना बड़ा है, आपको चाहिए कि दिल को बड़ा करना चाहिए, तभी हमारे आपस के रिश्ते भी मजबूत होंगे। हमारे अवाम है वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है वो चूँकि एक अपने इख्तियारात की वजह से, अपनी कुर्सी की वजह से वैसा करते हैं कि वो एक दूसरे से मिलना करीब नहीं जाना चाहते या एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी लड़ाई है, हमारी जो नहीं, नॉर्मल। आवाम की नहीं है, ये पॉलिटिशियंस की है। मजीद कुछ कहना चाहिए बहुत शुक्रिया। आप? जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तो दुआ दीजिएगा, ये ऐलान करिए यहाँ ठीक है।